विंशत्यधिकविंशततमोऽध्यायः। श्वेतकेतु और सुवर्चला का विवाह। दोनों पति पत्नी का अध्यात्म विषयक संवाद तथा गार्हस्थ्य धर्म का पालन करते हुए ही उनका परमात्मा को प्राप्त होना एवं दम की महिमा का वर्णन। युधिष्ठिर ने कहा, महाप्राज्ञ प्रभो, यदि कोई ऐसा पुरुष हो जो गृहस्थ आश्रम में पत्नी सहित संयम नियम के साथ रहता हो, समस्त सांसारिक बंधनों को पार कर चुका हो और संपूर्ण द्वंद्वों से दूर रहकर उन्हें धैर्यपूर्वक सहन करता हो, तो उसका मुझे परिचय दीजिए, क्योंकि ऐसा महापुरुष दुर्लभ होता है। भीष्म जी ने कहा, राजन, तुमने मुझसे जो विषय पूछा है उसे यथावत रूप से सुनो। यह विशुद्ध इतिहास जन्म मरण रूप रोग का भय दूर करने के लिए उत्तम औषध है। ब्रह्मर्षि देवल का नाम सर्वत्र प्रसिद्ध है। वे संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण, क्रियानिष्ठ, धार्मिक तथा देवताओं और ब्राह्मणों की सदा पूजा करने वाले थे। उनके एक पुत्री थी जो सुवर्चला के नाम से पुकारी जाती थी। वह यशस्विनी कन्या सभी शुभ लक्षणों से संपन्न थी। वह न तो अधिक नाटी थी और न अधिक लंबी। वह विशेष दुबली भी नहीं थी। धीरे धीरे उसकी विवाह के योग्य अवस्था हो गई। उसके पिता सोचने लगे, मेरी इस पुत्री का पति श्रेष्ठ श्रोत्रिय ब्राह्मण होना चाहिए, जो विद्वान होने के साथ ही प्रिय वचन बोलने वाला, महातपस्वी और अविवाहित हो। परंतु ऐसा पुरुष कहाँ से सुलभ हो सकता है? एकांत में बैठकर ऐसी ही चिंता में पड़े हुए पिता के पास जाकर सुवर्चला ने इस प्रकार कहा, पिताजी, आप परम बुद्धिमान, विद्वान और मुनि हैं। आप मुझे ऐसे पति के हाथ में सौंपिएगा जो अंधा भी हो और आँख वाला भी हो। मेरी इस प्रार्थना को सदा याद रखिएगा। पिता बोले, बेटी, तुम्हारी यह प्रार्थना पूर्ण हो सके ऐसा तो मुझे नहीं प्रतीत होता है, क्योंकि एक ही व्यक्ति अंधा भी हो और अंधा न भी हो। ये कैसे संभव है? तुम्हारी यह बात सुनकर मेरे मन में खेद होता है। शुभलोचने, तुम पगली सी होकर अशुभ बात मुंह से निकाल रही हो। सुवर्चला बोली, पिताजी, मैं पगली नहीं हूँ, खूब सोच समझकर आपसे ऐसी बात कह रही हूँ। यदि ऐसा कोई वेदव्यता पति प्राप्त हो जाए तो वह मेरा भरण पोषण कर सकता है। आप जिन ब्राह्मणों के हाथ में मुझे देना चाहते हैं उन सबको यहाँ बुलवा लीजिए। मैं उन्हीं में से अपनी पसंद के अनुसार योग्य पति का वरण कर लूंगी। तब अपनी पुत्री से तथास्तु कहकर ऋषि ने शिष्यों से कहा, शिष्यगण, जो वेद विद्या से संपन्न, निष्कलंक माता पिता से उत्पन्न, निर्दोष कुल के बालक, शुद्ध आचार विचार वाले, शुभ लक्षणों से युक्त, निरोग, बुद्धिमान, शील और सत्व से संपन्न, गोत्रों में वर्णसंकरता के दोष से रहित, वेदोक्त व्रत के पालन में तत्पर, स्नातक, जीवित माता पिता वाले तथा मेरी कन्या से विवाह की इच्छा रखने वाले श्रेष्ठ ब्राह्मण हों, उन सबको देखकर तुम लोग यहाँ शीघ्र बुला ले आओ। मुनि की यह बात सुनकर उनके शिष्यों ने तुरंत इधर उधर आश्रमों तथा गांवों में जाकर ब्राह्मणों को इसकी सूचना दी। राजन, ऋषि और उस कन्या के प्रभाव को जानकर अनेक श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि देवल के आश्रम पर आए। कन्या के महान पिता देवल ने वहां आए हुए ऋषियों तथा ऋषि कुमारों का यथायोग्य सम्मान तथा विधिपूर्वक पूजन करके अपनी पुत्री से कहा, बेटी, ये मुनि जो यहाँ पधारे हैं वेद वेदांगों से संपन्न, कुलीन और शीलवान हैं। ये मेरे लिए अपने पुत्र के समान प्रिय हैं। भद्रे, इन लोगों में से तुम जिस महान व्रतधारी ऋषि कुमार को पति बनाना चाहो उसे आज चुन लो। शुभे, मैं उसी के साथ तुम्हारा विवाह कर दूंगा। तब तथास्तु कहकर तपाए हुए सुवर्ण के समान कांति वाली, समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न, यशस्विनी, कल्याणमयी सुवर्चला ब्राह्मणों के उस समुदाय को देखकर संपूर्ण तपोधनों को प्रणाम करके इस प्रकार बोली। सुवर्चला ने कहा, इस ब्राह्मण सभा में वही मेरा पति हो सकता है जो अंधा हो और अंधा न भी हो।
उस कन्या की यह बात सुनकर सब मुनि एक दूसरे का मुंह देखने लगे। वे महाभाग ब्राह्मण उस कन्या को अबोध जानकर कुछ बोले नहीं। नाना देशों में निवास करने वाले वे श्रेष्ठ मुनि कुपित हो मन ही मन देवल ऋषि की निंदा करते हुए जैसे आए थे वैसे ही लौट गए और वह मानिनी कन्या वहां पिता के घर में रह गई। तदनंतर किसी समय विद्वान ब्राह्मण भक्त न्याय विशारद ऊहापोह करने में कुशल ब्रह्मचर्य से संपन्न वेदवेता वेद तत्वज्ञ कर्मकांड विशारद आत्मतत्व को विवेक पूर्वक जानने वाले जीवित पिता वाले तथा सद्गुणों के सागर श्वेतकेतु ऋषि सारा वृत्तांत सुनकर उस कन्या को प्राप्त करने के लिए शीघ्रतापूर्वक आदर सहित देवल ऋषि के आश्रम पर आए। उद्दालक के पुत्र महान व्रतधारी श्वेतकेतु को आया देख देवल ने उनकी यथायोग्य पूजा करके अपनी पुत्री से कहा, महान सौभाग्यशालिनी कन्ये, ये ऋषि कुमार श्वेतकेतु पधारे हैं। ये बड़े भारी पंडित और वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान हैं। तुम इनका वरण कर लो। पिता की यह बात सुनकर कन्या ने कुपित हो ऋषि कुमार श्वेतकेतु की ओर देखा। तब ब्रह्मर्षि श्वेतकेतु ने उस कन्या से कहा, भद्रे, मैं वही हूँ जिसे तुम चाहती हो, तुम्हारे लिए ही यहाँ आया हूँ। मैं अंध हूँ, ये यथार्थ है। मैं अपने मन में सदा ऐसा ही मानता भी हूँ। साथ ही मैं संदेह रहित होने के कारण विशाल नेत्रों से युक्त भी हूँ। ऐसा ही तुम मुझे समझो। श्रेष्ठ अंगों वाली अनिद्य सुंदरी, तुम मुझे अंगीकार करो। मैं तुम्हारी अभीष्ट सिद्धि करूँगा। जिस परमात्मा की शक्ति से जीवात्मा सदा ये सब कुछ देखता है, ग्रहण करता है, स्पर्श करता है, सूंघता है, बोलता है, निरंतर विभिन्न वस्तुओं का स्वाद लेता है, तत्व का मनन करता और बुद्धि द्वारा निश्चय करता है, वह परमात्मा ही चक्षु कहलाता है। जो इस चक्षु से रहित है, वही प्राणियों में अंधा कहलाता है। और परमात्मा रूपी चक्षु से युक्त होने के कारण मैं आनंद नेत्र वाला भी हूँ। जिस परमात्मा के भीतर ही यह संपूर्ण जगत व्यवहार में प्रवृत्त होता है, ये जगत जिस आँख से देखता, कान से सुनता, त्वचा से स्पर्श करता, नासिका से सूंघता, रसना से रस लेता एवं जिस लौकिक चक्षु से ये सारा बर्ताव करता है, उससे मेरा कोई संबंध नहीं है। इसलिए मैं अंध हूँ। अतः भद्रे, तुम मेरा वरण करो। मैं लोकसंग्रह की दृष्टि से ही यहाँ नित्य नैमित्तिक आदि कर्म करता हूँ तथा नित्य आत्मदृष्टि रखने के कारण उन सब कर्मों से लिप्त नहीं होता हूँ। कार्य कारण रूप परमात्मा का चिंतन करता हुआ मैं सदा शांत भाव से उन्हीं पर निर्भर रहता हूँ। कर्मों के अनुष्ठान से मृत्यु को पार करके ज्ञान के द्वारा अमृतमय परमात्मा का साक्षात्कार कर चुका हूँ और प्रारब्धवश जो कुछ प्रिय अप्रिय पदार्थ प्राप्त होता है, उसको समान भाव से देखता हुआ मैं ईर्ष्या द्वेष से रहित होकर यहाँ निवास करता हूँ। भद्रे, मैं तुम्हारा उचित शुल्क चुकाने का निश्चय कर चुका हूँ और तुम्हारा भरण पोषण करने में समर्थ हूँ। अतः तुम मेरा वरण करो। ये सुनकर सुवर्चला ने द्विज श्रेष्ठ श्वेतकेतु की ओर देखकर कहा। सुवर्चला बोली, विद्वन, मैंने अपने हृदय से आपका वरण कर लिया। शास्त्र में कथित शेष कार्यों की पूर्ति करने वाले मेरे पिताजी हैं। आप उनसे मुझे मांग लीजिए। यही वेदविहित मर्यादा है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ये सब वृत्तांत जानकर सुवर्चला के पिता मुनिश्रेष्ठ देवल ने उद्दालक सहित श्वेतकेतु की पूजा करके मुनियों के सामने जल से संकल्प करके अपनी कन्या श्वेतकेतु को दे दी। वहां श्वेतकेतु को देखकर ऋषिगण इस प्रकार कहने लगे, मानो यहाँ श्वेतकेतु के रूप में सबके हृदय कमल में निवास करने वाले सर्वभूत स्वरूप श्रीहरि भगवान मधुसूदन ही विराजमान है। देवल बोले, वर रूप में विराजमान ये भगवान लक्ष्मीपति प्रसन्न हो। यह मेरी पुत्री इन्हें पत्नी रूप से समर्पित है। प्रभो, मैं आपको कल्याणमयी सहधर्मिणी के रूप में अपनी यह कन्या दे रहा हूँ। भीष्म जी कहते हैं, राजन,
ऐसा कहकर मुनि व देवल ने उन्हें कन्यादान कर दिया। महायशस्वी श्वेतकेतु ने उस कन्या को लेकर उसके साथ यथोचित रूप से विधि पूर्वक विवाह किया। फिर मुनियों द्वारा कराए हुए परम उत्तम वैवाहिक विधान को पूर्ण करके गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बुद्धिमान श्वेतकेतु ने अपनी उस धर्मपत्नी से इस प्रकार कहा। श्वेतकेतु ने कहा, शोभने, वेदों में जिन शुभ कर्मों का विधान है, मेरे साथ रहकर उन सब का यथोचित रूप से अनुष्ठान करो और यथार्थ रूप से मेरी सहधर्मचारिणी बनो। मैं इसी भाव से स्थित हूँ, तुम भी इसी भाव से स्थित रहना। अतः मेरी आज्ञा के अनुसार सारे कर्म करो, फिर मैं भी तुम्हारा प्रिय कार्य करूँगा। तदनंतर ये सब कर्म मेरे नहीं हैं और मैं इनका कर्ता नहीं हूँ। इस भाव से ज्ञानाग्नि द्वारा उन सब कर्मों को भस्म कर डालो। तुम परम सौभाग्यवती हो। तुम्हें सदा इसी तरह ममता और अहंकार से रहित होकर कर्म करना चाहिए और मुझे भी ऐसा ही करना चाहिए। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वैसे ही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः लोकव्यवहार की सिद्धि तथा आत्मकल्याण के लिए हम दोनों को कर्मों का अनुष्ठान करते रहना चाहिए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, ऐसा उपदेश देकर संपूर्ण ज्ञान के एकमात्र निधि महाज्ञानी श्वेतकेतु ने सुवर्चला के गर्भ से अनेक पुत्र उत्पन्न किए, यज्ञों द्वारा देवताओं को संतुष्ट किया। फिर आत्मयोग में नित्य तत्पर रहकर वे निर्द्वंद्व एवं परिग्रह शून्य हो गए। अपने अनुरूप पत्नी को पाकर श्वेतकेतु उसी प्रकार सुशोभित होते थे जैसे बुद्धि को पाकर क्षेत्रज्ञ। वे दोनों पति पत्नी लोकांतर में भी पहुंच जाते थे और इसमें साक्षी की भांति स्थित होकर प्रसन्नतापूर्वक विचरते थे। तदनंतर एक दिन सुवर्चला ने अपने पति श्वेतकेतु से पूछा, द्विज श्रेष्ठ, आप कौन हैं? यह मुझे बताइए। उस समय प्रवचन कुशल भगवान श्वेतकेतु ने उससे कहा, देवी, तुमने मेरे विषय में जान ही लिया है, इसमें संदेह नहीं है। तुमने द्विज श्रेष्ठ कहकर मुझे संबोधित भी किया है, फिर उस द्विज श्रेष्ठ के सिवा और किसको पूछ रही हो? उद्धरण। तब सुवर्चला ने अपने महात्मा पति से कहा, नाथ, मैं हृदय गुफा में शयन करने वाले आत्मा को पूछती हूँ। ये सुनकर श्वेतकेतु ने उससे कहा, भामिनी, वह तो कुछ कहेगा नहीं। यदि तुम आत्मा को नाम और गोत्र से युक्त मानती हो तो ये तुम्हारी मिथ्या धारणा है, क्योंकि नाम गोत्र होने पर देह का बंधन प्राप्त होता है। आत्मा में अहम, मैं हूँ, ये भाव स्थापित किया गया है। तुम में भी वही भाव है। तुम भी अहम, मैं भी अहम और यह सब का ही रूप है। इसमें वह परमार्थ तत्व नहीं है। फिर किस लिए पूछती हो? उद्धरण। नरेश्वर। तब धर्मचारिणी पत्नी सुवर्चला बहुत प्रसन्न हुई। उसने हंसकर मुस्कराते हुए ये समयोचित वचन कहा। सुवर्चला बोली, ब्रह्मशे, अनेक प्रकार के विरोध से क्या प्रयोजन? सदा इस नाना प्रकार के क्रियाकलाप में पड़कर आपका ज्ञान लुप्त होता जा रहा है। अतः महाप्राज्ञ, आप मुझे इसका कारण बताइए, क्योंकि मैं आपका अनुसरण करने वाली हूँ। श्वेतकेतु ने कहा, प्रिय, श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करता है वही दूसरे लोग भी करते हैं। अतः हमारे कर्म त्याग देने से ये सारा जनसमुदाय संकर्ता के दोष से दूषित हो जाएगा। इस प्रकार धर्म में संकीर्णता आने पर प्रजा में वर्ण संकरता फैल जाती है और संकरता फैल जाने पर सर्वत्र मात्स्य न्याय की प्रवृत्ति हो जाती है। जैसे प्रबल मत्स्य दुर्बल मत्स्य को निगल जाते हैं, उसी प्रकार बलवान मनुष्य दुर्बलों को सताने लगते हैं। भद्रे, संपूर्ण का भरण पोषण करने वाले परमात्मा श्रीहरि को यह अभीष्ट नहीं है, शुभे, कि यह सारी सृष्टि परमेश्वर की क्रीड़ा है। धूलि के जितने कण हैं, उतनी ही परमेश्वर श्रीहरि की विभूतियां हैं, उतनी ही उनकी मायाएं हैं और उतनी ही उन मायाओं की शक्तियां भी हैं। स्वयं भगवान नारायण का कथन है कि जो मुक्तिलाभ के लिए उद्योगशील पुरुष अत्यंत गहन गुफा में रहकर
ज्ञानरूप खड्ग के द्वारा जन्म मृत्यु के बंधन को काटकर मेरे धाम को चला जाता है। वही विद्वान है और वही मुझे प्रिय है। वह योगी पुरुष मैं ही हूँ, इसमें संदेह नहीं है। ये की प्रतिज्ञा है। जो मूढ़, दुरात्मा, धर्म सकर्ता उत्पन्न करने वाले, मर्यादा भेदक और नीच मनुष्य हैं, वे नरक में गिरते हैं और आसुरी योनि में पड़ते हैं। ये भी उन्हीं का अनुशासन है। देवी, तुम्हें भी की रक्षा के लिए लोकमर्यादा का पालन करना चाहिए, इसमें संशय नहीं है। मैं भी इसी भाव से लोक मर्यादा की रक्षा में स्थित हूँ। सुवर्चला ने पूछा, महामुने, यहाँ शब्द किसे कहा गया है और अर्थ भी क्या है? आप उन दोनों की आकृति और लक्षण का निर्देश करते हुए उनका पृथक पृथक वर्णन कीजिए। श्वेतकेतु ने कहा, अकार आदि वर्णों के समुदाय को क्रम या व्यतिक्रम से उच्चारण करने पर जो वस्तु प्रकाशित होती है, उसे शब्द जानना चाहिए और उस शब्द से जिस अभिप्राय की प्रतीति हो, उसका नाम अर्थ है। सुवर्चला बोली, यदि शब्द के होने पर ही अर्थ की प्रतीति होती है तो इन शब्द और अर्थ में कोई संबंध है या नहीं, यह आप मुझे यथार्थ रूप से बतावें। श्वेतकेतु ने कहा, शब्द और अर्थ में एक प्रकार से कोई नियत संबंध नहीं है। कमल के पत्ते पर स्थित जल की भांति शब्द एवं अर्थ का अनियत संबंध है, ऐसा जानो। सुवर्चला बोली, महाप्राज्ञ, अर्थ पर ही शब्द की स्थिति है, अन्यथा उसकी स्थिति नहीं हो सकती। साधु शिरोमणे, यदि बिना अर्थ का कोई शब्द हो तो उसे बताइए। श्वेतकेतु ने कहा, अर्थ के साथ शब्द का वाचकत्व रूप संबंध है और वह संबंध नित्य है। यदि शब्द है तो उसका अर्थ भी सदा है ही। विपरीत क्रम से उच्चारण करने पर भी शब्द का कुछ न कुछ अर्थ होता ही है, जैसे नदी, दीन इत्यादि। सुवर्चला बोली, शब्द अर्थात वेद का आधार है अर्थभूत परमात्मा, ऐसा ही विद्वानों ने कहा है और यही मेरा भी मत है। उस अर्थ का आधार लिए बिना तो शब्द टिक ही नहीं सकता, परंतु आप तो इनमें कोई नियत संबंध ही नहीं मानते हैं, अतः आपका कथन प्रसिद्धि के विपरीत है। श्वेतकेतु ने कहा, मैंने प्रसिद्धि के विपरीत कुछ नहीं कहा है। देखो, आकाश के बिना पृथ्वी अथवा पार्थिव जगत टिक नहीं सकता, तथापि इनमें कोई नित्य संबंध नहीं है। शब्द और अर्थ का संबंध भी वैसा ही मानना चाहिए। सुवर्चला बोली, ये अहम शब्द सदा ही आत्मा के अर्थ में स्पष्ट रूप से प्रयुक्त होता है, परंतु यतो वाचो निवर्तन्ते, इस श्रुति के अनुसार वहाँ वाणी की पहुँच नहीं है, अतः आत्मा के लिए अहम पद का प्रयोग भी मिथ्या ही होगा। श्वेतकेतु ने कहा, शुभव्रते, अहम शब्द का आत्मा भाव में प्रयोग नहीं होता, किंतु अहम भाव का ही आत्मा भाव में प्रयोग होता है, क्योंकि सगुण पदार्थ के बोधक वचन अचित्य परब्रह्म परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ हैं। जैसे टीके घड़े में मृत्तिका भाव होता है, उसी प्रकार परमात्मा से उत्पन्न हुए प्रत्येक पदार्थ में परमात्म भाव अभीष्ट है। अतएव अचित्य परब्रह्म परमात्मा में अहम भाव ही आत्मभाव है और वही यथार्थ है। मैं, तुम और ये सब नाम परब्रह्म परमात्मा में हम लोगों द्वारा कल्पित हैं, वास्तविक नहीं है। अतः उस परमात्मा तक वाणी की पहुँच नहीं हो पाती। श्रुति के इस कथन से कोई विरोध नहीं है। अतएव भीरु मनुष्य भ्रांत चित्त द्वारा ही अहम आदि पदों का प्रयोग करता है। जैसे आकाश में स्थित संपूर्ण विश्व उसमें सटा हुआ सा दिखता है, उसी प्रकार परमात्मा में स्थित हुआ सारा दृश्य प्रपंच उससे जुड़ा हुआ सा जान पड़ता है। ब्रह्म के साथ का जो संबंध है, उसी संबंध से यह उसी का कार्य जान पड़ता है। जैसे सारा जगत आकाश से पृथक है तो भी उसके विकारों से संबंध होने के कारण सदा उससे मिश्रित ही रहता है, उसी प्रकार से ब्रह्म का कोई संपर्क नहीं है तो भी यह उसी से उत्पन्न होने के कारण रूप माना जाता है।
वह ब्रह्म परम शुद्ध और उपमा रहित है, अतः वाणी द्वारा उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। इन चर्मचक्षुओं से उसको नहीं देखा जा सकता है तथा ज्ञान दृष्टि से उसका साक्षात्कार होता है, ऐसा मेरा मत है। सुवर्चला बोली, तब तो यह मानना होगा कि जिस प्रकार निर्विकार, निराकार, निःसीम और सर्वव्यापी आकाश का सर्वदा ही दर्शन होता है, उसी के समान ज्ञान स्वरूप आत्मा का भी दर्शन होता है। श्वेतकेतु ने कहा, मनुष्य त्वचा द्वारा आकाश में स्थित वायु का बारंबार स्पर्श करता है, नासिका द्वारा आकाशवर्ती गंध को बारंबार सूंघता है और नेत्र द्वारा आकाश स्थित ज्योति का दर्शन करता है। इसके सिवा अंधकार, किरण समूह, मेघों की घटा, वर्षा तथा तारागण का भी बारंबार दर्शन होता है, परंतु आकाश दृष्टिगोचर नहीं होता। सत्स्वरूप परमात्मा उस आकाश का भी आकाश है, अर्थात उसे भी अवकाश देने वाला महाकाश है। यह निश्चित है, उन्हीं के लिए और उन्हीं के द्वारा इस संपूर्ण की सृष्टि हुई है। वे ही सत्य तथा सर्वव्यापी हैं। के जो गुण संबंधी नाम हैं, वे परमात्मा में औपचारिक हैं। नेत्र, मन तथा अन्य किसी इंद्रिय के द्वारा भी उस सर्वव्यापी परमात्मा का ग्रहण नहीं हो सकता। वाणी द्वारा भी उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। केवल सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उनका चिंतन एवं साक्षात्कार किया जा सकता है। ये सारा प्रपंच, समष्टि एवं व्यष्टि जगत, उन्हीं परमात्मा में प्रतिष्ठित है। ठीक उसी तरह जैसे बड़ा और छोटा घड़ा पृथ्वी पर स्थित होते हैं, वह परमात्मा न स्त्री है, न पुरुष है और न नपुंसक ही है, केवल ज्ञान स्वरूप है। उसी के आधार पर ये संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है। जैसे एक ही जल में मृत्तिका विशेष एवं बीज आदि द्रव्य विशेष के संयोग से रसभेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार प्रकृति और आत्मा के संयोग से गुण कर्म के अनुसार अनेक प्रकार की सृष्टि प्रकट होती है। जैसे प्यासा मनुष्य पानी पीकर तृप्ति लाभ करता है, उसी प्रकार साधक ब्रह्मबोधक वाक्य को स्मरण करके सदा तृप्ति एवं संपूर्ण ज्ञान प्राप्त करता है और उस ज्ञान से उसका सुख उत्तरोत्तर अभ्युदय को प्राप्त होता है। सुवर्चला बोली, निष्पाप मुने, इस शब्द से क्या सिद्ध होने वाला है? मेरी तो ऐसी धारणा है कि शब्द से कुछ भी होने जाने वाला नहीं है, परंतु पौराणिक विद्वान ऐसा मानते हैं कि परमात्मा अचित्य एवं वेदगम्य है। जैसे लोक में बहुत से शब्द निरर्थक होते हैं, उसी प्रकार वैदिक शब्द भी हो सकते हैं। मेरी बुद्धि में तो यही बात आती है, अतः आप इस विषय में यथोचित विचार करके मुझे यथार्थ बात बताने की कृपा करें। श्वेतकेतु ने कहा, शुद्ध स्वरूप परब्रह्म परमात्मा वेदगम्य है। श्रुति का ये कथन परम सत्य है। इस विषय में नास्तिकों का कहना है कि परब्रह्म की प्रत्यक्ष उपलब्धि न होने से उक्त श्रुति का कथन व्याघात दोष से दूषित होने के कारण सत्य नहीं है। इसका उत्तर आस्तिक यूं देते हैं कि सूक्ष्म शरीर विशिष्ट स्थूल देह में जीवात्मा रूप से परब्रह्म की ही उपलब्धि होती है, अतः श्रुति का पूर्वोक्त कथन यथार्थ ही है। उत्तम अंगों वाली देवी, कोई लौकिक शब्द भी निरर्थक नहीं है, फिर वैदिक शब्द तो व्यर्थ हो ही कैसे सकता है। जिन शब्दों का परस्पर अन्वय नहीं होता, जो एक दूसरे से असंबद्ध होते हैं, उन्हीं को लौकिक पुरुष निरर्थक बताते हैं। किंतु शुभे लौकिक शब्दों की ही भांति वैदिक शब्द भी यद्यपि सार्थक समझे जाते हैं, तथापि वे साक्षात परमात्मा का बोध कराने में असमर्थ हैं, क्योंकि परमात्मा को वाणी का अगोचर बताया गया है और उनकी अगोचरता युक्तिसंगत भी है। वेदों में ब्रह्म की उपासना अथवा उसकी प्राप्ति के साधन का उपदेश है। उपासना के उपाय भी सूचित किए गए हैं। जैसे ग्रहण काल में चंद्रमा और सूर्य के साथ राहु का दर्शन होता है, उसी प्रकार उपलक्षण योग से प्रत्येक शरीर में जीवात्मा रूप से ब्रह्म की ही स्थिति का प्रदर्शन किया गया है। इसके सिवा
नेति नेति आदि निषेधात्मक वचनों द्वारा अनात्म वस्तु के बाधपूर्वक ब्रह्म के स्वरूप की ओर संकेत किया गया है। इसलिए शुद्ध स्वरूप परमात्मा एकमात्र वेदगम्य है। यही मेरी सुनिश्चित धारणा है। शुभ आचरणों वाली देवी, तुम्हें यह विदित हो कि अध्यात्म तत्व के चिंतन से नित्य ज्ञान दीपक की भांति स्पष्ट रूप से प्रकाशित होने लगता है। उस ज्ञान से मनुष्य परम गति को प्राप्त होते हैं। शुभे, शुद्ध स्वरूपे, ज्ञान दृष्टि से संपन्न देवी, मैंने ये जो गूढ़ एवं यथार्थ ब्रह्म ज्ञान का विषय बताया है, इसे तुमने सुना है या नहीं? शुभे, परब्रह्म परमात्मा का ऐश्वर्य नाना रूपों में दिखाई देता है। वायु की वहां तक पहुंच नहीं है। सूर्य और अग्नि उस परम पद स्वरूप परमेश्वर को प्रकाशित नहीं कर सकते। परमात्मा से ही यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, और वे ही प्रत्येक प्राणी के हृदय में आत्मा रूप से निवास करते हैं। इतना ही परमात्म विज्ञान है, इतना ही अहम पदार्थ माना गया है। हम दोनों की सत्ता नित्य नहीं है, ऐसी धारणा अज्ञान के कारण होती है। भीष्म जी कहते हैं, राजन, अपने पति श्वेतकेतु के इस प्रकार यथार्थ उपदेश देने पर सुवर्चला आनंदमग्न हो गई। वह निरंतर तत्वज्ञाननिष्ठ रहकर तदनुरूप आचरण करने लगी। श्वेतकेतु पत्नी को साथ रखकर नित्य नैमित्तिक कर्मों में संलग्न रहते थे। वे सबके हृदय में निवास करने वाले महामना परमात्मा गोविंद को अपने समस्त कर्म समर्पित करके उन्हीं के ध्यान में तन्मय रहा करते थे। राजन, इस प्रकार दीर्घकाल तक परमात्मा चिंतन करके उन्होंने परम गति प्राप्त कर ली। नरेश्वर, तुमने जो प्रश्न किया था, उसके उत्तर में मैंने ये प्रसंग सुनाया है। इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी गृहस्थ धर्म का आश्रय लेकर परमात्मा को प्राप्त हो गए। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, मनुष्य क्या उपाय करने से सुख पाता है? क्या करने से दुख उठाता है और कौन सा काम करने से वह सिद्ध की भांति संसार में निर्भय होकर विचरता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, मनोयोग पूर्वक वेदार्थ का विचार करने वाले वृद्ध पुरुष सामान्यतः सभी वर्णों के लिए और विशेषतः ब्राह्मण के लिए मन और इंद्रियों के संयम रूप दम की ही प्रशंसा करते हैं। जिसने दम को पालन नहीं किया है, उसे अपने कर्मों में यथोचित सफलता नहीं मिलती, क्योंकि क्रिया, तप और सत्य ये सभी दम के आधार पर ही प्रतिष्ठित होते हैं। दम तेज की वृद्धि करता है। दम परम पवित्र बताया गया है। मन और इंद्रियों का संयम करने वाला पुरुष पाप और भय से रहित होकर महत पद को प्राप्त कर लेता है। दम को पालन करने वाला मनुष्य सुख से सोता, सुख से जागता और सुख से ही संसार में विचरता है तथा उसका मन भी प्रसन्न रहता है। दम से ही तेज को धारण किया जाता है। जिसमें दम को अभाव है, वह तीव्र काम वाला रजोगुनी पुरुष उस तेज को नहीं धारण कर सकता और सदा काम, क्रोध आदि बहुत से शत्रुओं को अपने से पृथक अनुभव करता है। जिन्होंने मन और इंद्रियों का दमन नहीं किया है, उनसे समस्त प्राणियों को उसी प्रकार सदा भय बना रहता है, जैसे मांसभक्षी व्याघ्र आदि जंतुओं से भय हुआ करता है। ऐसे दंड मनुष्यों की उच्छृंखल प्रवृत्ति को रोकने के लिए ही ब्रह्मा जी ने राजा की सृष्टि की है। चारों आश्रमों में दम को ही श्रेष्ठ बताया गया है। उन सब आश्रमों में धर्म का पालन करने से जो फल मिलता है, दमनशील पुरुष को वह फल और अधिक मात्रा में उपलब्ध होता है। अब मैं उन लक्षणों का वर्णन करूंगा जिनकी उत्पत्ति में दम ही कारण है। कृपणता का अभाव, उत्तेजना का न होना, संतोष, श्रद्धा, क्रोध का न आना, नित्य सरलता, अधिक बकवाद न करना, अभिमान का त्याग, गुरु सेवा, किसी के गुणों में दोष दृष्टि न करना, समस्त जीवों पर दया करना, किसी की चुगली न करना, लोकापवाद, असत्य भाषण तथा निंदा स्तुति आदि को त्याग देना, सत्पुरुषों के संग की इच्छा तथा भविष्य में आने वाले सुख की स्पृहा और दुख की चिंता न करना। जितेंद्रिय पुरुष किसी के साथ वैर नहीं करता,
उसका सबके साथ अच्छा बर्ताव होता है। वह निंदा और स्तुति में समान भाव रखने वाला, सदाचारी, शीलवान, प्रसन्नचित्त, धैर्यवान तथा दोषों का दमन करने में समर्थ होता है। वह इहलोक में सम्मान पाता और मृत्यु के पश्चात स्वर्गलोक में जाता है। दमनशील पुरुष समस्त प्राणियों को दुर्लभ वस्तुएं देकर दूसरों को सुख पहुंचाकर स्वयं सुखी और प्रमुदित होता है। जो संपूर्ण प्राणियों के हित में लगा रहता और किसी से द्वेष नहीं करता है, वह बहुत बड़े जलाशय की भांति गंभीर होता है। उसके मन में कभी क्षोभ नहीं होता तथा वह सदा ज्ञानानंद से तृप्त एवं प्रसन्न रहता है। जो समस्त प्राणियों से निर्भय है तथा जिससे संपूर्ण प्राणी निर्भय हो गए हैं, वह दमनशील एवं बुद्धिमान पुरुष सब जीवों के लिए वंदनीय होता है। जो बहुत बड़ी संपत्ति पाकर हर्ष से फूल नहीं उठता और संकट में पड़ने पर शोक नहीं करता, वह द्विज सूक्ष्म बुद्धि से युक्त एवं जितेंद्रिय कहलाता है। जो वेदशास्त्रों का ज्ञाता और सत्पुरुषों द्वारा आचरण में लाए हुए शुभ कर्मों से पवित्र है तथा जिसने सदा ही दम को पालन किया है, वह अपने शुभ कर्म का महान फल भोगता है। किसी के दोष न देखना, हृदय में क्षमा भाव रखना, शांति, संतोष, मीठे वचन बोलना, सत्य, दान तथा क्रिया में परिश्रम का बोध न होना से गुण हैं। दुरात्मा पुरुष इस मार्ग से नहीं चलते हैं। उनमें तो काम, क्रोध, लोभ, दूसरों के प्रति डाह और अपनी झूठी प्रशंसा आदि दुर्गुण ही भरे रहते हैं। इसलिए उत्तम एवं कठोर व्रत का पालन करने वाले ब्राह्मण को चाहिए कि वह जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को वश में करे तथा ब्रह्मचर्य पालन पूर्वक उत्साह के साथ घोर तपस्या में संलग्न हो जाए एवं मृत्यु काल की प्रतीक्षा करता हुआ विघ्न बाधाओं से रहित हो धैर्यपूर्वक संपूर्ण में विचरें। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मोक्षधर्म पर्व में दम की प्रशंसा विषयक 220वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का 108 श्लोक मिलाकर कुल 128 श्लोक हैं। तारांकन चष्टे इति चक्षु, जो देखता है वह चक्षु है। इस व्युत्पत्ति के अनुसार सर्वद्रष्टा परमात्मा ही चक्षु पद का वाच्यार्थ है। 21-तमोध्याय। व्रत, तप, उपवास, ब्रह्मचर्य तथा अतिथि सेवा आदि का विवेचन तथा यज्ञशिष्ट अन्न का भोजन करने वाले को परम उत्तम गति की प्राप्ति का कथन। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, वृत्युक्त द्विजगण वेदोक्त सकौम कर्मों के फल की इच्छा से हविष्यान का भोजन करते हैं, उनका ये काय उचित है या नहीं? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो लोग अवैदिक व्रत का आश्रय ले हविष्यान का भोजन करते हैं, वे स्वेच्छाचारी हैं, और जो वेदों का व्रतोन्में प्रवृत्त हो सकौम यज्ञ करते और उसमें खाते हैं, वे भी उस व्रत के फलों के प्रति लोलुप कहे जाते हैं। अतः उन्हें भी बारंबार इस संसार में आना पड़ता है। युधिष्ठिर ने पूछा, महाराज, संसार के साधारण लोग जो उपवास को ही तप कहते हैं, क्या वास्तव में यही तप है या दूसरा? यदि दूसरा है तो उस तप का क्या स्वरूप है? भीष्म जी ने कहा, राजन, साधारण जन जो महीने 15 दिन उपवास करके उसे तप मानते हैं, उनका वह कार्य धर्म के साधनभूत शरीर का शोषण करने वाला है। अतः श्रेष्ठ पुरुषों के मत में वह तप नहीं है। उनके मत में तो त्याग और विनय ही उत्तम तप है। इनका पालन करने वाला मनुष्य नित्य उपवासी और सदा ब्रह्मचारी है। भरत नंदन, त्यागी और विनयी ब्राह्मण सदा मुनि और सर्वदा देवता समझा जाता है। वह कुटुंब के साथ रहकर भी निरंतर धर्मपालन की इच्छा रखे और निद्रा तथा आलस्य को कभी पास न आने दे। मांस कभी न खाया, सदा पवित्र रहे। वैश्वदेव आदि यज्ञ से बचे हुए अमृतमय अन्न का भोजन तथा देवता और अतिथियों की पूजा करे। उसे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता, अतिथि सेवा का व्रती, श्रद्धालु तथा देवता और ब्राह्मणों का पूजक होना चाहिए।
युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, मनुष्य नित्य उपवास करने वाला कैसे हो सकता है? वह सतत ब्रह्मचारी कैसे रह सकता है? वह किस प्रकार अन्न ग्रहण करे जिससे सदा यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता हो सके, तथा वह निरंतर अतिथि सेवा का व्रत भी कैसे निभा सकता है? भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो प्रतिदिन प्रातःकाल के सिवा फिर शाम को ही भोजन करे और बीच में कुछ न खाए, वह नित्य उपवास करने वाला होता है। जो द्विज केवल ऋतु स्नान के समय ही पत्नी के साथ समागम करता, सदा सत्य बोलता और नित्य ज्ञान में स्थित रहता है, वह सदा ब्रह्मचारी ही होता है। तथा जो कभी मांस न खाया, वह अमांसाहारी होता है। जो नित्य दान करने वाला है, वह पवित्र माना जाता है। जो दिन में कभी नहीं सोता, वह सदा जागने वाला समझा जाता है। युधिष्ठिर, जो सदा भरण पोषण करने के योग्य पिता माता आदि कुटुंबीजनों, सेवकों तथा अतिथियों के भोजन कर लेने पर ही खाता है, वह केवल अमृत भोजन करता है। ऐसा समझो, जो अतिथियों को अन्न दिए बिना स्वयं भी नहीं खाता, वह अतिथि प्रिय है, तथा जो देवताओं को अन्न दिए बिना भोजन नहीं करता, वह देवभक्त है। जो द्विज भृत्यों और अतिथियों के भोजन न करने पर स्वयं भी कभी अन्न ग्रहण नहीं करता, वह भोजन न करने के उस पुण्य से स्वर्गलोक पर विजय पा लेता है। देवगण, पितृगण, माता पिता तथा अतिथियों सहित भृत्य वर्ग से अवशिष्ट अन्न को ही जो भोजन करता है, उसे वेकसाशी, यज्ञशिष्ट अन्न का भोक्ता कहते हैं। ऐसे पुरुषों को अक्षय लोक प्राप्त होते हैं। ब्रह्माजी तथा अप्सराओं सहित समस्त देवता उनके घर पर आकर उनकी परिक्रमा किया करते हैं। जो देवताओं और पितरों के साथ, अर्थात उन्हें उनका भाग अर्पण करके भोजन करते हैं, वे इस लोक में पुत्र पौत्रों के साथ रहकर आनंद भोगते हैं और परलोक में भी उन्हें परम उत्तम गति प्राप्त होती है। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में अमृत भोजन संबंधी 221वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ का एक श्लोक मिलाकर कुल 18 श्लोक हैं। द्वाविंशत्यधिकविंशततमोऽध्याय। सनय कुमार जी का ऋषियों को भगवत स्वरूप का उपदेश देना। युधिष्ठिर ने पूछा, राजन, में कुछ विद्वान जड़ और चेतन अथवा प्रकृति और पुरुष दो तत्वों का प्रतिपादन करते हैं। कुछ लोग जीव, ईश्वर और प्रकृति, इन तीन तत्वों का वर्णन करते हैं और कितने ही विद्वान अनेक तत्वों का निरूपण करते रहते हैं। अतः कहीं न विश्वास किया जा सकता है, न अविश्वास। इसके सिवा वह परब्रह्म परमात्मा दिखाई नहीं देता है। नाना प्रकार के शास्त्र हैं और भिन्न भिन्न प्रकार से उनका वर्णन किया गया है। इसलिए पितामह, मैं किस सिद्धांत का आश्रय लेकर रहूं, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, राजन, शास्त्रों के विचार में प्रभावशाली सभी महात्मा अपने अपने सिद्धांत के प्रतिपादन में स्थित हैं। ऐसे पंडित इसमें बहुत हैं, परंतु उनमें वास्तव में कौन तत्व को जानने वाला विद्वान है और कौन शास्त्र चर्चा में पंडित है, ये कहना कठिन है। सबके तत्व को भली भांति समझकर जैसी रुचि हो, उसी के अनुसार आचरण करे। इस विषय में एक प्राचीन इतिहास प्रसिद्ध है। एक समय बहुत से भावितात्मा मुनियों का इसी विषय को लेकर आपस में बड़ा भारी वाद विवाद हुआ था। हिमालय पर्वत के पार्श्वभाग में कठोर व्रत का पालन करने वाले 6000 ऋषियों की एक बैठक हुई थी। उनमें से कुछ लोग इसको ध्रुव, सदा रहने वाला बताते थे, कुछ इसे ईश्वर सहित कहते थे और कुछ लोग बिना ईश्वर के ही की उत्पत्ति का प्रतिपादन करते थे। कुछ लोगों का कहना था कि इसका कोई प्राकृत कारण नहीं है, तथा कुछ लोगों का मत ये था कि वास्तव में इस संपूर्ण की सत्ता है ही नहीं। इसी प्रकार दूसरे ब्राह्मणों में से कुछ लोग स्वभाव को, कितने ही कर्म को, बहुतेरे पुरुषार्थ को, दूसरे लोग दैव को और अन्य बहुत से लोग स्वभाव कर्म आदि सभी को का कारण बताते थे।
वे नाना प्रकार के शास्त्रों के प्रवर्तक थे तथा अनेक प्रकार की सैकड़ों युक्तियों द्वारा अपने मत का पोषण करते थे। राजन, वे सभी ब्राह्मण स्वभाव से ही इस शास्त्रार्थ में एक दूसरे को पराजित करने की इच्छा करते थे। तदनंतर उन वादी और प्रतिवादियों में मूलभूत प्रश्न को लेकर बड़ा भारी वाद विवाद खड़ा हो गया। उनमें से कितने ही क्रोध में भरकर एक दूसरे के पात्र, दंड, वल्कल, मृगचर्म और वस्त्रों को भी नष्ट करने लगे। तत्पश्चात शांत होने पर वे सभी श्रेष्ठ ब्राह्मण महर्षि वशिष्ठ से बोले, प्रभो, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें। ये सुनकर वशिष्ठ ने उत्तर दिया, विप्रवरो, मैं उस सनातन तत्व के विषय में कुछ नहीं जानता। तब वे सब ब्राह्मण एक साथ नारद मुनि से बोले, महाभाग, आप ही हमें सनातन तत्व का उपदेश करें, क्योंकि आप तत्ववेत्ता हैं। तब भगवान नारद ने उन ब्राह्मणों से कहा, विप्रगण, मैं उस तत्व को नहीं जानता। हम सब लोग मिलकर कहीं और चलें। इसमें कौन ऐसा विद्वान है जिसमें मोह न हो तथा जो उस भूत अमृत तत्व के प्रतिपादन में समर्थ हो। ये बातचीत हो ही रही थी कि उन ब्राह्मणों ने किसी अदृश्य देवता की बात सुनी। ब्राह्मणों, सनय कुमार के आश्रम पर जाकर पूछो, वे तुम्हें तत्वज्ञान का उपदेश करेंगे। उस समय वेदराशि के ज्ञान से सुशोभित विभांडक नामक किन्हीं ब्राह्मण शिरोमणि ने उस अदृश्य देवता से पूछा, हम लोगों में तत्व के विषय में मतभेद उत्पन्न हो गया है। ऐसी स्थिति में आप कौन हैं जो बात तो कर रहे हैं किंतु दिखते नहीं हैं? भीष्म जी कहते हैं, राजन। तब भगवान सनय कुमार ने उनसे कहा, महामुने, तुम तो पंडित हो, तुम मुझे सदा एक रूप से ही विचरण करने वाला पुरातन ऋषि सनय कुमार समझो। मैं वही हूँ जिसे वेदवेत्ता पुरुष अक्षय बताते हैं। कुंती नंदन। तब उन महात्मा विभांडक ने पुनः उनसे कहा, आदिमुनि प्रवर, आप अपने स्वरूप का परिचय दीजिए। केवल आप ही हमसे विलक्षण जान पड़ते हैं। आपका स्वरूप हमारे सामने प्रत्यक्ष नहीं है, अथवा यदि आपका भी कोई स्वरूप है तो वह कैसा है? उद्धरण। तब उस अदृश्य आदि महात्मा ने गंभीर स्वर में ये बात कही, मुने, तुम्हारे न तो कान है, न मुख है, न हाथ है, न पैर है और न पैरों के पंजे ही हैं। मुनियों से बातचीत करते हुए विद्वान विभांडक ने अपने विषय में जब ये सब सत्य देखा तो मन ही मन विचार करके कहा, ऋषि, आप ऐसी बात क्यों कहते हैं? यदि इसको जानने वाला या न जानने वाला कोई न रहे तब क्या होगा? परंतु इसका उत्तर उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को फिर नहीं सुनाई दिया। वे हंसते हुए आकाश की ओर देखते ही रह गए। ये तो बड़े आश्चर्य की बात है। ऐसा मानकर वे सभी मुनि श्रेष्ठ दल बल सहित सुवर्णमय महागिरी मेरु पर सनय कुमार जी के पास गए। उस पर्वत पर आरूढ़ हो ध्यान का आश्रय ले उन ऋषियों ने पूजनीय देव सनय कुमार को देखा, जो निरंतर वेद के पारायण में लगे हुए थे। राजेंद्र, 1 वर्ष पूर्ण होने पर जब महामुनि सनय कुमार प्रकृतिस्थ हुए, तब वे ब्राह्मण उन्हें प्रणाम करके खड़े हो गए। ज्ञान से जिनके सारे पाप धुल गए थे, उन भगवान सनय कुमार ने वहां पधारे हुए ऋषियों से कहा, मुनिगण, अदृश्य देवता ने जो बात कही है वह मुझे ज्ञात है, अतः आज आप लोगों के प्रश्नों का उत्तर देना है। मुनिव्रो, आप इच्छानुसार प्रश्न करें। भीष्म जी कहते हैं, तब उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर परम निर्मल ज्ञाननिधि द्विज श्रेष्ठ महामुनि सनय कुमार से कहा, कुमार, हम लोग ज्ञान के भंडार और सर्वश्रेष्ठ विश्वरूप परमेश्वर का किस प्रकार यजन करें? भगवान, महामुने, महानुभाव, आप हम पर प्रसन्न होइए और हमें ज्ञान रूपी मधुर अमृत का लेशमात्र दान दीजिए, क्योंकि संत अपने शरणागतों को सदा सुख देते हैं। वह जो विश्वरूप पद है वह क्या है, ये हमें बताइए। उनके इस प्रकार विशेष अनुरोध करने पर परब्रह्म परमात्मा में आसक्त चित्त सत्यवेता महात्मा भगवान सनय कुमार ने जो कुछ कहा
उसे सुनो। वे अनेक सहस्र ऋषियों के बीच में बैठे थे। उन्होंने उनके शुभ निवेदन से सत्स्वरूप आनंदमय परमेश्वर का इस प्रकार प्रतिपादन प्रारंभ किया। सनय कुमार बोले, द्विजोत्तमो, आप लोगों के बीच में पहले अदृश्य देवता ने जो कुछ कहा था, उनका वह कथन उसी रूप में सत्य है। आप लोगों ने उसे न जानते हुए ही उसके साथ वार्तालाप किया था। सुनिए, वह विश्वरूप परमात्मा सबका परम कारण है। जो उस सर्वस्वरूप परमेश्वर को जानता है, वह न तो भयभीत होता है और न कहीं जाता है। मैं कहाँ हूँ, किसका नहीं हूँ, किस किस साधन से कार्य करता हूँ, इत्यादि विचारों में न पड़कर परमात्मा को अनुभव करता है। वह परमात्मा युग युग में व्यापक है। वह जडात्मक प्रपंच से अत्यंत भिन्न रूप में पृथक स्थित है। उस परमात्मा से भिन्न जो कोई भी जड़ वस्तु है, उसकी पारमार्थिक सत्ता नहीं है। जैसे वायु एक होकर भी अनेक रूपों में संचरित होता है, पक्षी, मृग, व्याघ्र और मनुष्य में तथा वेणु में यथार्थ रूप से स्थित होकर एक ही वायु के भिन्न भिन्न स्वरूप हो जाते हैं। जो आत्मा है वही परमात्मा है, परंतु वह जीवात्मा से भिन्न सा जान पड़ता है। इस प्रकार वह आत्मा ही परमात्मा है। वही जाता है, वह आत्मा ही सबको देखता है, सबकी बातें सुनता है, सभी गंधों को सूंघता है और सबसे बातचीत करता है। सूर्यदेव के चक्र में सब और 10-10 किरणें हैं, जो वहां से निकलकर महात्मा भगवान सूर्य के पीछे पीछे चलती हैं। सूर्यदेव प्रतिदिन अस्त होते और पुनः पूर्व दिशा में उदित होते हैं, परंतु वे उदय और अस्त दोनों ही सूर्य में नहीं हैं। इसी प्रकार शरीर के अंतर्गत अंतर्यामी रूप से जो भगवान नारायण विराजमान हैं, उनको जानो। उनमें शरीर और अशरीर भाव सूर्य में उदय अस्त की ही भांति कल्पित हैं। विप्रवरो, आप लोगों को गिरते पड़ते, चलते फिरते और खाते पीते प्रत्येक कार्य के समय, ऊपर नीचे आदि प्रत्येक देश और दिशा में एकमात्र भगवान नारायण सर्वत्र विराज रहे हैं, ऐसा अनुभव करना चाहिए। उनका दिव्य सुवर्णमय धाम ही परम पद जानना चाहिए। उसे पाकर जीवन कृतार्थ हो जाता है। वह स्वयं ही अपना प्रकाशक और स्वयं ही अपने आप में अंतर्यामी आत्मा है। भौरा पहले रस का संचय कर लेता है, तब फूल के चारों ओर चक्कर लगाने लगता है। उसी प्रकार जो ज्ञानी पुरुष देहाभिमानी जैसा बनकर लोक संग्रह के लिए सब विषयों का अनुभव करता है, वह न तो मोह में पड़ता है और न क्षीण ही होता है। कोई भी उस परमात्मा को अपने चर्मचक्षुओं से नहीं देख सकता। अंतःकरण में स्थित निर्मल बुद्धि के द्वारा ही उसके रूप को ज्ञानी पुरुष देख पाता है। उस परमात्मा का मंत्र द्वारा यजन किया जाता है तथा श्रेष्ठ द्विज ही उसका यजन करता है। वह अमृत स्वरूप परमात्मा न धर्मी है न अधर्मी, वह द्वंद्वों से अतीत और ईर्ष्या द्वेष से शून्य है। इसमें संदेह नहीं कि वह ज्ञान से परितृप्त होकर सुखपूर्वक सोता है, तथा ये भगवान अपनी माया द्वारा की सृष्टि करते हैं। जिसका हृदय मोह से आच्छन्न है, वह अपने कारणभूत परमात्मा को नहीं जानता। वही ध्यान, दर्शन, मनन और देखी हुई वस्तुओं का बोध प्राप्त करने वाला है। संपूर्ण की उत्पत्ति करने वाले उस अनंत परमात्मा को कौन जान सकता है? मुनिवरो, मुझसे जहाँ तक हो सकता था मैंने इसका स्वरूप बता दिया। अब आप लोग जाइए। भीष्म जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार ज्ञान के समुद्र की उत्पत्ति के कारणभूत मनोहर आकृति वाले सनय कुमार को प्रणाम करके उनका दर्शन करने के पश्चात वे सब ऋषि मुनि वहां से चले गए। अतः महाराज कुंतीनंदन, तुम भी ज्ञान योग के साधन में तत्पर हो जाओ। ऐसा ज्ञान ही संपूर्ण दुखों का विनाश करने वाला है। जो लोग महान दुख के आकर बने हुए हैं, उन मनुष्यों के परित्राण के लिए पूर्व काल में पुराण पुरुष महात्मा महामुनि शिरोमणि नारायण ऋषि ने इस ज्ञान को प्रकट किया था। यह अविनाशी है। युधिष्ठिर ने पूछा, भारत, इस लोक में जो ये शुभ अथवा अशुभ कर्म होता है,
वह पुरुष को उसके सुख दुख रूप फल भोगने में लगा ही देता है, परंतु पुरुष उस कर्म का करता है या नहीं, इस विषय में मुझे संदेह है। अतः पितामह, मैं आपके द्वारा इसका तत्वयुक्त समाधान सुनना चाहता हूँ। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में विज्ञ पुरुष इंद्र और प्रहलाद के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। प्रहलाद जी के मन में किसी विषय के प्रति आसक्ति नहीं थी। उनके सारे पाप धुल गए थे। वे कुलीन और बहुश्रुत विद्वान थे। वे गर्व और अहंकार से रहित थे। वे धर्म की मर्यादा के पालन में तत्पर और शुद्ध सत्वगुण में स्थित रहते थे। निंदा और स्तुति को समान समझते, मन और इंद्रियों को काबू में रखते और एकांत स्थान में निवास करते थे। उन्हें चराचर प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश का ज्ञान था। अप्रिय की प्राप्ति में क्रोधयुक्त तथा प्रिय की प्राप्ति होने पर हर्षयुक्त नहीं होते थे। टीके ढेले और सुवर्ण दोनों में उनकी समान दृष्टि थी। वे ज्ञान स्वरूप कल्याणमय परमात्मा के ध्यान में स्थित और धीर थे। उन्हें परमात्मा तत्व का पूर्ण निश्चय हो गया था। उन्हें परावस्वरूप ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान था। वे सर्वज्ञ, संपूर्ण भूत प्राणियों में समदर्शी एवं जितेंद्रिय थे। वे भगवान नारायण के प्रिय भक्त और सदा उन्हीं के चिंतन में तत्पर रहने वाले थे। हिरण्यकशिपुनंदन प्रहलाद जी को एकांत में बैठकर परमात्मा श्रीहरि का ध्यान करते देख इंद्र उनकी बुद्धि और विचार को जानने की इच्छा से उनके निकट जाकर इस प्रकार बोले, दैत्यराज, संसार में जिन गुणों को पाकर कोई भी पुरुष सम्मानित हो सकता है, उन सबको मैं आपके भीतर स्थिर भाव से स्थित देखता हूँ। आपकी बुद्धि बालकों के समान राग द्वेष से रहित दिखाई देती है। आप आत्मा का अनुभव करते हैं, इसीलिए आपकी ऐसी स्थिति है। अतः मैं पूछता हूँ कि इसमें आप किसको आत्मज्ञान का सर्वश्रेष्ठ साधन मानते हैं? आप रस्सियों से बांधे गए, अपने राज्य से भ्रष्ट हुए और शत्रुओं के वश में पड़ गए थे। आप अपनी राज्य लक्ष्मी से वंचित हो गए। प्रहलाद जी, ऐसी शोचनीय स्थिति में पड़ जाने पर भी आप शोक नहीं कर रहे हैं? प्रहलाद जी, आप अपने ऊपर संकट आया देखकर भी निश्चिंत कैसे हैं? दैत्यराज, आपकी यह स्थिति आत्मज्ञान के कारण है या धैर्य के कारण? उद्धरण: इंद्र के इस प्रकार पूछने पर परमात्मा तत्व को निश्चित रूप से जानने वाले धीर बुद्धि प्रहलाद जी ने अपने ज्ञान का वर्णन करते हुए मधुर वाणी में कहा। प्रहलाद जी बोले, देवराज, जो प्राणियों की प्रवृत्ति और निवृत्ति को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण स्तंभ, जगता या मोह होता है। जिसे आत्मा का साक्षात्कार हो गया है, उसको कभी मोह नहीं होता। सब तरह के भाव और अभाव स्वभाव से ही आते जाते रहते हैं। उसके लिए पुरुष का कोई प्रयत्न नहीं होता। पुरुष का प्रयत्न न होने से कोई पुरुष कर्ता नहीं हो सकता, परंतु स्वयं कभी न करते हुए भी उसे इसमें कर्तापन का अभिमान हो जाता है। जो आत्मा को शुभ या अशुभ कर्मों का कर्ता मानता है, उसकी बुद्धि दोष से युक्त और तत्वज्ञान से रहित है, ऐसी मेरी मान्यता है। इंद्र, यदि पुरुष ही कर्ता होता तो वह अपने कल्याण के लिए जो कुछ भी करता, उसके भी सारे कार्य अवश्य सिद्ध होते। उसे अपने प्रयत्न में कभी पराभव नहीं प्राप्त होता, परंतु देखा ये जाता है कि इष्ट सिद्धि के लिए प्रयत्न करने वालों को अनिष्ट की भी प्राप्ति होती है और इष्ट की सिद्धि से वे वंचित रह जाते हैं। अतः पुरुषार्थ की प्रधानता कहाँ रही? कितने ही प्राणियों को बिना किसी प्रयत्न के ही हम लोग अनिष्ट की प्राप्ति और इष्ट का निवारण होते देखते हैं। ये बात स्वभाव से ही होती है। कितने ही सुंदर और अत्यंत बुद्धिमान पुरुष भी कुरूप और अल्पबुद्धि मनुष्यों से धन पाने की आशा करते देखे जाते हैं। जब शुभ और अशुभ सभी प्रकार के गुण स्वभाव की ही प्रेरणा से प्राप्त होते हैं, तब किसी को भी उन पर अभिमान करने का क्या कारण है? मेरी तो यह निश्चित धारणा है कि स्वभाव से ही सब कुछ प्राप्त होता है। मेरी आत्मनिष्ठ बुद्धि भी इसके विपरीत विचार नहीं रखती।
यहाँ पर जो शुभ और अशुभ फल की प्राप्ति होती है, उसमें लोग कर्म को ही कारण मानते हैं। अतः मैं तुमसे कर्म के विषय का ही पूर्णतया वर्णन करता हूँ। सुनो, जैसे कोई कौवा कहीं गिरे हुए भात को खाते समय कांव कांव करके अन्य काकों को ये जता देता है कि यहाँ अन्न है, उसी प्रकार समस्त कर्म अपने स्वभाव को ही सूचित करने वाले हैं। जो विकारों, कार्यों को ही जानता है, उनकी परम प्रकृति, स्वभाव को नहीं जानता, उसी को अविवेक के कारण मोह या अभिमान होता है। जो इस बात को ठीक ठीक समझता है, उसे मोह नहीं होता। सभी भाव स्वभाव से ही उत्पन्न होते हैं। इस बात को जो निश्चित रूप से जान लेता है, उसका दर्प या अभिमान क्या बिगाड़ सकता है? इंद्र, मैं धर्म की पूरी पूरी विधि तथा संपूर्ण भूतों की अनित्यता को जानता हूँ। इसलिए ये सब नाशवान है, ऐसा समझकर किसी के लिए शोक नहीं करता। ममता, अहंकार तथा कामनाओं से शून्य और सब प्रकार के बंधनों से रहित हो आत्मनिष्ठ एवं असंग रहकर मैं प्राणियों की उत्पत्ति और विनाश को सदा देखता रहता हूँ। इंद्र, मैं शुद्ध बुद्धि तथा मन और इंद्रियों को अपने अधीन करके स्थित हूँ। मैं तृष्णा और कामना से रहित हूँ और सदा अविनाशी आत्मा पर ही दृष्टि रखता हूँ। इसलिए मुझे कभी कष्ट नहीं होता। प्रकृति और उसके कार्यों के प्रति मेरे मन में न तो राग है, न द्वेष। मैं किसी को न अपना द्वेषी समझता हूँ और न आत्मीय ही मानता हूँ। इंद्र, मुझे ऊपर, स्वर्ग की, नीचे, पाताल की, तथा बीच के लोक, मर्त्यलोक की भी कभी कामना नहीं होती। ज्ञान विज्ञान और ज्ञेय के निमित्त भी मेरे लिए कोई कर्म आवश्यक नहीं है। इंद्र ने कहा, प्रहलाद जी, जिस उपाय से ऐसी बुद्धि और इस तरह की शांति प्राप्त होती है, उसे पूछता हूँ, आप मुझे अच्छी तरह उसे बताइए। प्रहलाद ने कहा, इंद्र, सरलता, सावधानी, बुद्धि की निर्मलता, चित्त की स्थिरता तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करने से पुरुष को महत् पद की प्राप्ति होती है। इन गुणों को अपनाने पर स्वभाव से ही ज्ञान प्राप्त होता है, स्वभाव से ही शांति मिलती है तथा जो कुछ भी तुम देख रहे हो, सब स्वभाव से ही प्राप्त होता है। राजन, दैत्यराज प्रहलाद के इस प्रकार कहने पर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने बहुत प्रसन्न होकर उनके वचनों की प्रशंसा की। इतना ही नहीं, त्रिलोकीनाथ देवेश्वर इंद्र ने उस समय दैत्यों और असुरों के स्वामी प्रहलाद का पूजन किया और उनकी आज्ञा लेकर वे अपने निवास स्थान स्वर्गलोक को चले गए। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में इंद्र और प्रहलाद का संवाद नामक 222वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 45 श्लोक मिलाकर कुल 82 श्लोक हैं। त्रयोविंशत्यधिकविंशतमोऽध्याय। इंद्र और बलि का संवाद। इंद्र के आक्षेपयुक्त वचनों का बलि के द्वारा कठोर प्रत्युत्तर। युधिष्ठिर ने पूछा, पितामह, जो राजलक्ष्मी से भ्रष्ट हो गया हो और काल के दंड से पिस गया हो, वह भूपाल किस बुद्धि से इस पृथ्वी पर विचरे, यह मुझे बताइए। भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में जानकार मनुष्य विरोचन कुमार बलि और इंद्र के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया करते हैं। एक समय इंद्र समस्त असुरों पर विजय पाकर पितामह ब्रह्मा जी के पास गए और हाथ जोड़कर प्रणाम करके उन्होंने पूछा, भगवान, बलि कहाँ रहता है? उद्धरण, ब्रह्मा, जिसके दान देते समय उसके धन का भंडार कभी खाली नहीं होता था, उस राजा बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे बलि का पता बताइए। वह राजा बलि ही वायु बनकर चलता, वरुण बनकर वर्षा करता, सूर्य और चंद्रमा बनकर प्रकाश करता, अग्नि बनकर समस्त प्राणियों को ताप देता तथा जल बनकर सबकी प्यास बुझाता था। उसी राजा बलि को मैं कहीं नहीं पा रहा हूँ। ब्रह्मा, आप मुझे बलि का पता बताइए। वही यथासमय आलस्य छोड़कर संपूर्ण दिशाओं में प्रकाशित होता, वही अस्त होता और वही वर्षा करता था।
ब्रह्मा, उस बलि को मैं ढूंढने पर भी नहीं पा रहा हूँ। आप मुझे राजा बलि का पता बताइए। ब्रह्मा जी ने कहा, मघवन, ये तुम्हारे लिए अच्छी बात नहीं है कि तुम मुझसे बलि का पता पूछ रहे हो। पूछने पर झूठ नहीं बोलना चाहिए, इसलिए मैं तुमसे बलि का पता बता रहा हूँ। शचीपते, किसी शून्य घर में ऊंट, गौ, गर्दभ अथवा अश्व जाति के पशुओं में जो श्रेष्ठ जीव उपलब्ध हो, उसे बलि समझो। इंद्र ने पूछा, ब्रह्मा, यदि किसी एकांत गृह में राजा बलि से मेरी भेंट हो जाए तो मैं उन्हें मार डालूं या न मारूं, यह मुझे बतावें। ब्रह्मा जी ने कहा, इंद्र, तुम बलि का वध न करना। बलि वध के योग्य नहीं है। वास्व, तुम उनसे इच्छानुसार न्यायोचित व्यवहार के विषय में प्रश्न कर सकते हो। भीष्म जी कहते हैं, राजन, भगवान ब्रह्मा जी के इस प्रकार आदेश देने पर देवराज इंद्र ऐरावत की पीठ पर सवार हो राजलक्ष्मी से सुशोभित होते हुए पृथ्वी पर विचरने लगे। तदनंतर उन्होंने भगवान ब्रह्मा के बताए अनुसार एक शून्य घर में निवास करने वाले राजा बलि को देखा, जिन्होंने गर्भ के वेश में अपने आप को छिपा रखा था। इंद्र बोले, दानव, तुम गधे की योनि में पड़कर भूसी खा रहे हो। यह नीच योनि तुम्हें प्राप्त हुई है, इसके लिए तुम्हें शोक होता है या नहीं? आज तुम्हारी ऐसी अवस्था देख रहा हूँ, जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। तुम शत्रुओं के वश में पड़ गए हो, राजलक्ष्मी तथा मित्रों से हीन हो गए हो, तथा तुम्हारा बल पराक्रम नष्ट हो गया है। पहले तुम अपने सहस्रों वाहनों और सजातीय बंधुओं से घिरकर सब लोगों को ताप देते और हम देवताओं को कुछ न समझते हुए यात्रा करते थे। सब दैत्य तुम्हारा मुंह जोहते हुए तुम्हारे ही शासन में रहते थे। तुम्हारे राज्य में पृथ्वी बिना जोते बोए ही अनाज पैदा करती थी, परंतु आज तुम्हारे ऊपर यह संकट आ पहुंचा है। इसके लिए तुम शोक करते हो या नहीं? जिस समय तुम समुद्र के पूर्वत तप विविध भोगों का आस्वादन करते हुए निवास करते थे और अपने भाई बंधुओं को धन बांटते थे, उस समय तुम्हारे मन की अवस्था कैसी रही होगी? तुमने बहुत वर्षों तक राजलक्ष्मी से सुशोभित हो विहार में समय बिताया है। उस समय सुवर्ण की सी कांति वाली सहस्रों देवांगनाएं जो सब की सब पद्ममालाओं से अलंकृत होती थीं, तुम्हारे सामने नृत्य किया करती थीं। दानवराज, उन दिनों तुम्हारे मन की क्या अवस्था थी और अब कैसी है? एक समय था जबकि तुम्हारे ऊपर सोने का बना हुआ रत्न भूषित विशाल छत्र तना रहता था और 6000 गंधर्व सप्त स्वरों में गीत गाते हुए तुम्हारे सम्मुख अपनी नृत्य कला का प्रदर्शन करते थे। यज्ञ करते समय तुम्हारे यज्ञ मंडप का अत्यंत विशाल मध्यवर्ती स्तंभ पूरा का पूरा सोने का बना होता था। जिस समय तुम निरंतर 10-10 करोड़ गौओं का सहस्रों बार दान किया करते थे। दैत्यराज, उस समय तुम्हारे मन में कैसे विचार उठते रहे होंगे? जब तुमने शम्याक्षेप की विधि से यज्ञ करते हुए सारी पृथ्वी की परिक्रमा की थी, उस समय तुम्हारे हृदय में कितना उत्साह रहा होगा? असुरराज, अब तो मैं तुम्हारे पास न तो सोने की झारी, न छत्र और न चंवर ही देखता हूँ, तथा ब्रह्मा जी की दी हुई वह दिव्य माला भी तुम्हारे गले में नहीं दिखाई देती है। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इंद्र की कही हुई वह भावगंभीर वाणी सुनकर राजा बलि हंस पड़े और देवराज से इस प्रकार बोले। बलि ने कहा, देवेश्वर, यहाँ तुमने जो मूर्खता दिखाई है वह मेरे लिए आश्चर्यजनक है। तुम देवताओं के राजा हो, इस तरह दूसरों को कष्ट देने वाली बात कहना तुम्हारे लिए योग्य नहीं है। इंद्र, इस समय तुम मेरी सोने की झारी को, मेरे छत्र और चंवर को तथा ब्रह्मा जी की दी हुई मेरी उस दिव्य माला को भी नहीं देख सकोगे। तुम मेरे जिन रत्नों के विषय में पूछ रहे हो, वे सब गुफा में छिपा दिए गए हैं। जब मेरे लिए अच्छा समय आएगा, तब तुम फिर उन्हें देखोगे। इस समय तुम समृद्धिशाली हो और मेरी समृद्धि छिन गई है। ऐसी अवस्था में जो तुम मेरे सामने अपनी प्रशंसा के गीत गाना चाहते हो,
ये तुम्हारे कुल और यश के अनुरूप नहीं है। जिसकी बुद्धि शुद्ध है तथा जो ज्ञान से तृप्त हैं, वे क्षमाशील मनीषी सत्पुरुष दुख पड़ने पर शोक नहीं करते और समृद्धि प्राप्त होने पर हर्ष से फूल नहीं उठते हैं। पूर्णतः तुम अपनी अशुद्ध बुद्धि के कारण मेरे सामने आत्म प्रशंसा कर रहे हो। जब मेरी जैसी स्थिति तुम्हारी भी हो जाएगी, तब ऐसी बात नहीं बोल सकोगे। इस प्रकार श्री महाभारत शांति पर्व के अंतर्गत मौषधर्म पर्व में बलि और इंद्र का संवाद नामक 223वां अध्याय पूरा हुआ। दाक्षिणात्य अधिक पाठ के 2 श्लोक मिलाकर कुल 32 श्लोक हैं। तारांकन शम्याक्षेप कहते हैं शम्यापात को। शम्या एक ऐसे काठ के डंडे को कहते हैं जिसका निचला भाग मोटा होता है। उसे जब कोई बलवान पुरुष उठाकर जोर से फेंके, तब जितनी दूरी पर जाकर वह गिरे, उतने भूभाग को एक शम्यापात कहते हैं।